गुप्ता लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले क्लास में कूलम्ब्स लॉ हो चुका था। कूलम्ब्स लॉ क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो चुका था कूलम्ब्स लॉ का। तो हमारे आज के क्लास में हम लोग देखेंगे उसका यूनिट, इट मीन्स यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट या फिर कूलम्ब्स। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट देखना है हम लोग को आज। तो ये होता क्या है, इसमें कहाँ से हम लोग निकालेंगे यूनिट या फिर डायमेंशन। तो चलिए बात करते हैं पहले यूनिट का। तो यूनिट कहाँ से निकलेगा? तो हम लोग ऐसा यूनिट निकालना है। तो करना क्या है, देखिए, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। हम लोग तो पहले कूलम्ब्स लॉ निकाल ही चुके हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से ही जाएंगे फ्रॉम, हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अनुसार में जाते। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? फोर्स इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वाला टर्म, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के। तो क्या चीज हो जाएगा, एफ इक्वल टू के मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या है कि एक कांस्टेंट वाला टर्म था, इसको हम लोग निकाले थे आपका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में मानते हम लोग के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लिख लेंगे इन एसआई यूनिट वैल्यू ऑफ के, कितना था वैल्यू ऑफ के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एसआई यूनिट में वैल्यू होता है। तो इस वैल्यू की जगह हम लोग के लिख सकते हैं, तो वही काम यहाँ पे किया है। तो हम लोग को डायमेंशन लिखा है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट का। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, के कांस्टेंट हम लोग को इसे कर निकालना है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए ना बात करते हैं। तो के वाले टर्म का निकालना है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ, ये आर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2। ये नीचे आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। इसी को अरेंज कर दीजिए ना पहले। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए के इक्वल टू फोर्स, फोर्स कैसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर स्क्वायर इट मीन लेंथ, लेंथ का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। चार्ज, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। यहाँ पे एक कूलम बहुत है, यहाँ पे कूलम हो जाएगा। तो बात करेंगे एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट ऑफ कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम इनवर्स। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट हो गया ना। सीजीएस यूनिट क्या होगा, देखते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ के क्या होगा, सीजीएस यूनिट, यहाँ पे न्यूटन है तो न्यूटन को होता है डाइन, यहाँ पे मीटर है तो मीटर को होता है हमारा सेंटीमीटर। क्लास 12 का टॉपिक ये है, क्या होता है इसका सीजीएस यूनिट, क्या होता है इसका यूनिट क्या होता है। अरे कूलम है तो कूलम को होता है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है। कहाँ से आता है उसको हम पूरा ड्राइव कर लिए। तो ये कहाँ से आता है, सिंपली देखिए ना, हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट किए थे ना। तो कूलम्स लॉ में जानेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/4 मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q डिवाइड आर स्क्वायर, हम इतना जानते हैं। तो इतना 1/4 को हम लोग के लिख सकते हैं, कहाँ सकते हैं, एसआई यूनिट में वैल्यू ऑफ के होता है 1/4। जब उतना लिखे उसी को अरेंज किए, फिर फोर्स का क्या होता है, एसआई यूनिट वो लिख दिए, मीटर का क्या होता है वो लिख दिए, चार्ज का क्या होता है वो लिख दिए, उसे हमारा आ गया एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट भी आ गई। तो अब बात करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन कहाँ से आएगा, देखिए ना, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ के, इस कांस्टेंट का ही डायमेंशन लिखा है। तो डायमेंशन कहाँ से लिखेगा, सेम काम करेंगे हम लोग जब ऊपर में बात कर चुके थे कि एफ इक्वल टू क्या होता है, के मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। तो के इक्वल टू क्या हो रहा था, एफ आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2, ये हो रहा था हमारा, ये हो रहा था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू फोर्स का क्या होता है, जब बात करें फोर्स का डायमेंशन, तो डायमेंशन उसका होता है, इसको याद करना पड़ेगा, MLT इनवर्स 2 इंटू लेंथ का क्या होगा L स्क्वायर, चार्ज का होता है 80 इंटू 80। ये क्या चीज हो जाएगा, K इक्वल टू M L देखिए L का दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, इसका 1 है यहाँ 2, तो क्या होगा M क्यूब T इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। इसी को अब अरेंज करना है तो हमारा डायमेंशन भी आ जाएगा। तो K इक्वल टू क्या होगा, चलिए देखते हैं, M L क्यूब T डिवाइड में है, ये वाला बेस दोनों का सेम है, T डिवाइड में ऊपर जाएगा, इसका पावर क्या होगा इनवर्स का, माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2, A ऊपर जाए क्या होगा इनवर्स हो जाएगा, इसको लिखेंगे A इनवर्स। तो K इक्वल टू क्या होगा ML क्यूब T माइनस 4 A इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, डायमेंशन हो गया यूनिट का। डायमेंशन को हमेशा लिखते हैं विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। तो बात करेंगे अब इसका वैल्यू कितना होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का बात करें तो इसका वैल्यू कितना होता है, चलिए बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या चीज हो जाएगा, K इक्वल टू 1/4πε0, क्या होता है इसका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारा होता है इसका यूनिट। तो बात करेंगे जब यूनिट बात हो गया ये हमारा, तो ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक क्लियर होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में परमिटिविटी क्या होता है, जो हम आप लोगों को पहले बोले थे कि हाँ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो परमिटिविटी का जब बात करेंगे, तो परमिटिविटी हम लोग जब ये वाला जो टर्म लिखे थे ER इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, जब कूलम्स लॉ का हम लोग स्केलर क्वांटिटी का जब फॉर्म होती है, तो ये वाला कहाँ से आएगा उसका बोले थे बात करेंगे हम लोग इस क्लास में। तब इसी का बात करेंगे ये होता क्या है। तो चलिए ना है नेक्स्ट टॉपिक के हेडिंग डाल लीजिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहने का मतलब है, इसका डेनोशन लिख लीजिए, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन से, इसको किससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इट मीन्स जब परमिटिविटी ऑफ मीडियम का बात करेंगे तो इसमें जब बात करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज, कोई भी मीडियम, मान लीजिए वो मीडियम हो जाए कि कोई भी मीडियम से अगर चार्ज को फ्लो करा दे रहा है, कोई भी मीडियम हो, चाहे वायर के थ्रू से करा है, वाटर के थ्रू से, जिसके थ्रू से करा दे रहा है, या फिर ये पाइप इसके थ्रू से, ये वायर है इसके थ्रू से करा दे रहा है, कोई भी मीडियम हो बस उससे चार्ज फ्लो करना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलिए इसको डिफाइन करते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन के बाद परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, चलिए देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मीडियम to allow the flow of charge, to allow the flow of charge through medium, is called permittivity of medium। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, जो बात की था आपका। तो आप भी हमारे साथ लिखते हुए चलिए तो आपको और ज़्यादा क्लियरेंस होगा, आपका नोट भी तैयार हो जाएगा, आपका समझ में भी आएगा, आपका क्लियर भी होता जाएगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपका नोट्स भी बनते जाएगा साथ में लिखने से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बात रहेगा
ये वाला एक टर्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट कहाँ से आया था, इसका हो जाएगा, डालिए नेक्स्ट टॉपिक, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और स्पेस और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको नोट किस कहते हैं, एप्सिलॉन नोट से। अभी इसी का बात करेंगे कि ये होता है क्या है। सेम डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी, इसलिए एक ही जैसा डेफिनेशन लिखाया जाएगा सभी का। तो बात करेंगे द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम to allow the flow of charge is called absolute permeability, या फिर वैक्यूम परमिटिविटी या फिर स्पेस परमिटिविटी बोल सकते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, एप्सिलॉन नोट से। कुछ चीज को तो हम लोग को थ्योरी ऐसा लिखना ही पड़ेगा, और कुछ जहाँ समझना है वहाँ पे समझेंगे, पूरा समझेंगे एकदम, एक एक टॉपिक पे डिस्कस, एक एक वर्ड पे डिस्कस करेंगे उसमें। जहाँ पे थ्योरेटिकल क्लास होगा वहाँ तो लिखना ही होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का बात करेंगे। तो एप्सिलॉन आर का जब बात करेंगे, इट मीन्स हम लोग पहले ही चलिए आपको रफ वर्क में हम समझा देते हैं पहले क्या होता है रफ वर्क में। तो रफ वर्क देखते हैं, जब हमको पहले वाला हम जो बताते थे एप्सिलॉन आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते, लिखे थे क्या कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, किसका रेशियो का, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का रेशियो को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट किसका कहते हैं, ई आर। ई आर इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स अब इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो रेशियो ऑफ किसका बात है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का है, किसका है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का है। इट मीन्स इसका रेशियो बात करेंगे, रेशियो टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसी को बस डिफाइन करना है। तो एप्सिलॉन नोट का जब बात कर रहे थे हम लोग ना, इसका बात करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ना, इट मे बी डिफाइंड, it may be defined as the ratio of, जो समझा है बस उसी को लिखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखने वाले हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट permittivity, it is denoted by एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से इसको हम डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, चलिए ना इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर हम क्या जानेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या जानेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा 3 से डिफाइन हो चुका हम लोग का, क्या क्या डिफाइन हो गया कि ये क्या था, देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम स्पेस या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ये हमारा हो गया डिफाइन पूरा अच्छी तरीके से।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक बात करें यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी का बात है, इट मीन्स एप्सिलॉन नोट का हम लोग यूनिट क्या होता है देखेंगे, इसका डायमेंशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक में मूव करेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन नोट का हम लोग अब यूनिट देखेंगे, इसका डायमेंशन क्या होता है वही देखेंगे। चलिए ना बात करते हैं, सब उसी से निकालेंगे। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू जानते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है अब, क्योंकि 1/4 पाई में यहाँ पर जो मतलब वेरिएबल रहता है, जिसमें नंबर रहता है रियल नंबर, उससे हमको कुछ मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये नंबर ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग इसको हम लोग जब एप्सिलॉन नोट का बात करेंगे तो हमको एप्सिलॉन नोट का हम लोग क्या चाहिए, यूनिट चाहिए और डायमेंशन चाहिए ना। तो अब बात करेंगे एप्सिलॉन नोट का। तो एप्सिलॉन नोट कैसे लिखाएंगे देखिए ना, तो ये एप्सिलॉन नोट यहाँ डिवाइड में इधर लेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का क्या होता है, कूलम होगा, या और चार्ज है कूलम हो जाएगा। डिस्टेंस से इट मीन मीटर स्क्वायर, तो क्या चीज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे न्यूटन डिवाइड में ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स सेम एज मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये हो गया। तो बात करेंगे तो यही हमारा हो गया देयरफॉर, ये हमारा क्या हो गया यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हमारा हो चुका है ये। तो देयरफॉर एक चीज लिख लीजिए, देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। ये एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है। ये हमारा ऐसा यूनिट है। चलिए बात करते हैं इसका डायमेंशन कहाँ होता है। तो इसे का डायमेंशन निकालते हैं ना, डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन जब निकालने का बात आया है तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में जाएंगे, है ना। तो हम लोग जानते क्या थे, तो हम लोग ऊपर में जब निकालते थे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 1/4 पाई एफ जानते थे मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसलिए बात करते हैं डायमेंशन को, डायमेंशन निकालने के लिए इसको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फोर्स, इसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। जब डायमेंशन का बात करेंगे यूनिट का बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का हम लोग जानते हैं MLT-2 इनवर्स 2, ये लोग जानते हैं। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, और एक चार्ज है इसका वेट लिख। अब यहाँ पर बात करें डिस्टेंस का, डिस्टेंस का क्या चीज़ हो जाए L स्क्वायर, इसी को अरेंज करते हैं ना। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बात करते हैं A स्क्वायर टू टी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस सेम है L का, तो इसको L क्यूब कर देंगे ML क्यूब टी इनवर्स स्क्वायर। तो ये बात करें तो इसको अब हम लोग ऊपर ले जाते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं जब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं A स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग M इनवर्स L क्यूब इनवर्स टी स्क्वायर होगा, मे भी यहाँ पे टी नेगेटिव में है यहाँ पे, तो ऊपर जाके आपको पॉजिटिव हो जाएगा तो 2/2। इसको करेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, m को पहले लेते हैं तो m इनवर्स l लिखेंगे, फॉर्म अरेंज करना पड़ता है इसको, और टी का पावर, टी का बेस होगा तो पावर क्या होगा ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, MLT हो गया। उसके बाद लिखेंगे कोई भी टर्म रहेगा तो स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया डायमेंशन।
एम इनवर्स एल क्यूब इनवर्स टी टू द पावर 4 ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया क्या, इसका बात करते हैं हम लोग डायमेंशन। तो ये हमारा डायमेंशन कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, यूनिट एंड डायमेंशन एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मास और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए उसमें बात करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास के बीच में हमको डिफरेंस करना है। तो जब डिफरेंस का बात करते हैं तो कुछ कुछ इसमें टर्म आता है, जैसे कि जब डिफरेंस का हम लोग बात करेंगे तो मान लीजिए कि अब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा किस में पाया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज या पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लेकिन जब मास का बात करेंगे तो मास ऑलवेज भी अपोजिट क्वांटिटी, इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं होगा। क्या किसी का मास नेगेटिव में आ सकता है, कोई भी सब्सटेंस लीजिए, किसी का मास अगर नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता, इट इज नॉट पॉसिबल किसी का मास हो जाएगा नेगेटिव। जब बात करेंगे चार्ज, तो चार्ज एक समय पे आके न्यूट्रल हो जाएगा, तो जीरो हो सकता है। लेकिन जब बात करेंगे मास का तो मास जीरो नहीं होगा, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये सब कुछ कुछ टर्म है। जैसे कि बात कर लेते हैं चार्ज को एग्जिट करने के लिए कुछ बॉडी चाहिए, इट मीन्स कुछ मास चाहिए, बिना मास का चार्ज नहीं मिलेगा। कोई बॉडी है, इट मीन्स उसमें चार्ज है। और जब बात करेंगे मास का, तो मास को मतलब इसमें जब मास का बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, बॉडी इसमें जो मास है ये बिना चार्ज का एग्जिट कर सकता है, इट मीन्स बिना चार्ज के रह सकता है, वो पाया जाएगा मास। जब बात करेंगे चार्ज, तो चार्ज क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इट मीन्स चार्ज किसी पे निर्भर रहता है। तो बात करेंगे जब मास का, तो मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जब चार्ज का बात करूँ, चार्ज क्या, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी से चार्ज का मतलब कुछ से निर्भर, मतलब कुछ वैसा मतलब रिलेशन नहीं। जब बात करें लेकिन मास का, तो मास का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज करेगा। ये होता है। एक लास्ट में लोग जब फॉर्मूला लिखेंगे मास का क्या होता है, वो क्या होता है, तो चलिए इस बात करते हैं, उसका डिफाइन करते हैं पूरा क्या है क्या नहीं है। तो जब बात करेंगे हमारा पहला हो जाएगा, पहला क्या चीज हो जाएगा, चलिए डिफाइन करते हैं। तो जब पहला बात करेंगे, पहला डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पहला कंडीशन हो गया। इसी के लिए बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अ बॉडी इज अपोजिट क्वांटिटी, अपोजिट क्वांटिटी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा क्या हो जाएगा, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। ये इसमें क्या होगा, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये जीरो कभी नहीं होगा। तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था, चार्ज बिना मास के एग्जिट नहीं करता है। चलिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिट नहीं करता है। लेकिन जब चार्ज का बात करेंगे तो इट कैन एग्जिट विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के एग्जिट करेगा। बात करेंगे चार्ज का, चार्ज क्या है, तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और बात करेंगे इसका, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा हो गया फोर्थ क्या है,
डिराइव्ड है, क्या है, फंडामेंटल है। इट मीन जब बात करेंगे, और हमारा जब बात किए थे हमारा, देखिए चार्ज कैरिड बाय, किससे कैरिड होता है, कैरिड बाय बॉडी, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड अपन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी में चार्ज डिपेंड नहीं, लेकिन जब मास का बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज with increasing velocity of a body, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देखिए, पॉइंट नंबर 6 क्या आता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, टू चार्ज इज, क्या चाहिए होगा, पहला अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव इन नेचर, क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। इसका मतलब क्या था, दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 mod of q1 mod of q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लास्ट हमारा है इसका, द फोर्स बिटवीन टू मासेस, the force between two masses is always attractive in nature, in nature। इसको that means, इसका मतलब क्या होता है, देखिए फोर्स इक्वल टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मास ऑफ m1 मास ऑफ 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा क्या था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास के बीच में क्या क्या डिफरेंस था वो हम लोग बात कर चुके हैं। क्या होता है, देखिए डिफरेंस क्या है चार्ज के बीच में, मास के बीच में, हम लोग अब बात कर चुके हैं। तो हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बात करेंगे हमारा आज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में होता क्या है, इट मीन हम लोग जनरल प्लेस समझते हैं। सुपरपोजिशन में जनरली बात किस फोर्स का करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो मान लीजिए ना, ये एक फोर्स आपका क्यू नोट, यहाँ पे इसको एक्सिस ही मान लीजिए, ये आपको बन गया, चलिए वाई एक्स जेड, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ से यहाँ तक अब ये आपका क्यू नोट एक चार्ज है, क्यू नोट चार्ज की प्लेस किया गया। तो इस चार्ज बॉडी पे डिफरेंट चार्ज, ये इसको मान लीजिए अब यहाँ से फोर्स लगा, ये Q1 फोर्स लगा रहा है, ये Q2 है, इधर से लगा देगा Q3, ये लगा देगा Q4, डॉट 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 करके मतलब Qn। जब बात एकदम डिफरेंट चार्ज, इसमें मैनी चार्ज, बहुत सा चार्ज होगा, वो किसी एक पॉइंट पे फोर्स एग्जर्ट करे, इसमें फोर्स उसमें लगाएगा। इसमें नंबर ऑफ, इट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जब बात करेंगे नंबर ऑफ चार्ज किस पे एग्जैक्ट फोर्स लगाएगा, क्यू नॉट पे। इसमें सिंगल चार्ज पे अगर फोर्स लगा रहा है नंबर ऑफ चार्ज, ये एक चार्ज बॉडी, यहाँ पे इधर से फोर्स आ रहा, इधर से फोर्स आ रहा, इधर से फोर्स आ रहा, इधर से फोर्स, इधर से, तो इस पे कितना चार्ज होगा, इट मीन कितना चार्ज लगेगा, तो टोटल चार्ज जो ऐड करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो इसी को हम लोग ब्रीफ समझेंगे कि होता क्या है जनरली। इसमें जब हम लोग निकालना पड़ेगा तो इसमें कैसे लिख लेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये हमारा कुछ मतलब इट मीन जनरली हम लोग जानना है, एक बॉडी पे डिफरेंट चार्ज फंक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो उसी को हम लोग सुपरपोजिशन चार्ज बोलेंगे। इसी को हम लोग अब पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल, इट मीन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर क्या थी,
फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, वही मल्टीपल चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगेगा, क्या होगा, वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो अगर बाय द वे ये एग्जाम अगर पूछता है 12 क्लास का, तो ये 3 मार्क्स कंटेन करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम लोग इसको। तो बात करेंगे हम लोग, जब बात कर रहे थे इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज का, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज में हम लोग जनरली ये समझे थे कि यह हमारे फोर्स लगाता है एक ही बॉडी पे, एक ही मतलब चार्ज है उसमें डिफरेंट फोर्स आके एग्जर्ट करेगा। जब एक ही चार्ज में पार्टिकल में जब फोर्स आके क्या लगाएगा, इट मीन्स एक ही चार्ज पार्टिकल में डिफरेंट फोर्स, मतलब बहुत सारे फोर्स आके मतलब इससे फोर्स लगाएगा। तो इसमें चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसी पे बात कर रहा है। चलिए ना बात करते होते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आप भी हमारे साथ लिखते चलिए। आप इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं विथ फिगर के साथ। तो फिगर के साथ हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ हम लोग को समझेंगे। ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस ओरिजिन है। अब चलिए यहाँ से एक बनाइए, क्यू नॉट है, क्यू नॉट एक चार्ज हो गया ना। अब देखिए डेफिनाइट चार्ज कैसे इसमें एग्जिट करता है। इसको नाम दे दीजिए Q1, अंदर ही नाम देते इसको Q1 दे दिए। तो Q1 जब इस पे लगा रहा है फोर्स, Q1 जब इस पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स किस में लगा, Q नॉट पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो फोर्स किस में लगा, Q नॉट पे, इट मीन्स नॉट पे पोजिशन पे लग रहा है, किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से। ये आपका फोर्स हो गया। जब इसका बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, 1 से किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर, लिखिए ना R10 का वेक्टर। जब इसका बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, इट मीन्स इसका Q1 का जब पोजीशन वेक्टर का बात करें तो क्या चीज हो जाएगा, R1। Q नॉट चार्ज है, Q नॉट चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा तब तो, हाँ कैसे ना होगा, कोस होगा, तो इसको भी लिखिए ना, R नॉट लिखिए ना इसको भी। चलिए लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा Q1 चार्ज। अब जब बात करेंगे इसको, हमें अलग अलग पेन से बनेगा। एग्जाम में आपको 2 ही पेन यूज करना है, जैसे ब्लू और ब्लैक। तो नोट कॉपी में अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो आप लोग अलग अलग पेन से कीजिए, समझने में आसानी होगा। तो ये चार्ज होगा आपका क्या चीज, Q2। तो पोजिशन इस तरह से मान लेते हैं, Q2 मान ही लेते हैं ना। तो ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका, F फोर्स किस में लग रहा है, 0 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से, हो गया। तो जब बात करेंगे यहाँ पे कहाँ से जा रहा है, 2 से 0 की ओर जा रहा है, तो R20। क्लियर है यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट चार्ज होगा Q3, एक चार्ज है, पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R3। तो ये फोर्स किस में लगाएगा, Q नॉट पे लगाएगा ना, Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक ना। तो Q नॉट पे लगा, तो फोर्स किस में लगा रहा है, Q नॉट पे, किसकी वजह से, Q3 मतलब 3 चार्ज की वजह से ना, 3। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी और 3 से 0 की ओर जा रहा है ना, तो R30। बस यही दिमाग में रखना है, किससे किसके ओर जा रहा है, ये क्या है, Q3 है। अब बात करेंगे और एक चार्ज हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं, 3 मान लिए मैक्सिमम। ये हमारा Qn है, इट मीन्स Qn कहीं तक जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। जब इसका बात करेंगे तो ये फोर्स लगा रहा है Q नोट पे, F किस पे फोर्स लगा रहा है, Q नोट पे, किसकी वजह से, N चार्ज की वजह से, यहाँ पे N। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, R कहाँ से कहाँ जा रहा है, N से जा रहा है 0 की ओर, लिखिए ना N0 लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसी को हम लोग को फोर्स निकालना है। अभी इतना फोर्स हो गया, तो अब इसी को हम लोग को एक्सप्लेन करके इसका फोर्स निकालते हुए मूव करना है। तो चलिए ना फोर्स निकालते हैं इसका, बहुत ही सिंपल लो है ना इसका, बात करते चलिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition of charge, according to principle of superposition of charge, the resultant force क्या होगा, देखिए the resultant force
acting on a single charge particle due to a number of charge due to a क्या number of charge, कोमा लिखिए, and it is the vector sum of individual force acting on it बस इसी को डिफाइन किया क्या, एक सिंगल फोर्स में बहुत सारे फोर्स, मतलब इसमें फोर्स लगा रहा है ना, एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज, एक ही चार्ज में मतलब फोर्स लगा रहा है, उसी को हम लोग बस इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो बात करेंगे, तो अब ये जो फिगर को हम मानते हैं ना, क्या क्या माने हम लोग, तो मानते हैं यहाँ पे क्या क्या माना गया है, देखिए लेट Q1 Q2 एंड Q3 डॉट 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 Qn आर मल्टीपल चार्ज है। सबको समझ में आएगा, बस ध्यान और धैर्य पैसेंस बना के रखिए। मल्टीपल चार्ज है, सिचुएटेड एट, कहाँ पे इसको रखा गया है, देखिए सिचुएटेड एट पॉइंट कहाँ पे रखा गया है, विथ पोजीशन वेक्टर क्या रखा है, R1 पे रखा हुआ है, R2 पे रखा गया है, R3 पे रखा गया है, डॉट 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 Rn पे रखा गया है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः अनुसार इसको रखा गया है। और जो बात करेंगे कहाँ पे रखे, देखिए विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में रखा गया है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इन 3D स्पेस है, एक्स वाई जेड एक्सेस बन गया, इसमें 3D स्ट्रक्चर इन 3D स्पेस। ओरिजिन इसके रिस्पेक्ट में रखा गया है चार्ज को ना, उसी का पोजीशन वेक्टर मान के रखा गया है। तो ये हमारा हो गया। तो अब जितना भी चार्ज है किस पे फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट पे लगा रहा है। तो बात करते चलिए, ऑल द गिवन चार्ज, जितना भी चार्ज है, ऑल गिवन चार्ज एग्जैक्ट फोर्स, किस पे फोर्स लगा रहा है, एग्जैक्ट कौन सा फोर्स, कूलम्बिक फोर्स लगाता है। तो देखिए एग्जैक्ट कूलम्बिक फोर्स किस पे लगा रहा है, क्यू नॉट चार्ज पे, क्यू नॉट चार्ज पे लगा रहा था फोर्स। अब वो रखा कहाँ गया है, विच इज सिचुएटेड एट आर नॉट पोजिशन वेक्टर, आर नॉट पोजिशन वेक्टर। तो जब बात करेंगे आर नॉट पोजिशन वेक्टर, तो ये हमारा पूरा जितने भी ऊपर में जो इतना सारा डेटा दिया गया, तो इस डेटा से हम लोग को पता क्या चला, तो बात करेंगे यही से पूरा डेफिनेशन से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से हमें पता क्या चलता है, देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से हम लोग बात यही चला, जो एक फोर्स है, जो फोर्स लिखते तो फोर्स को हम लोग जोड़ना पड़ेगा। तो F01 एक फोर्स था, F02 फोर्स है, F03 फोर्स है, प्लस डॉट 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 F0n मल्टीपल फोर्स में बात किया ना, इक्वेशन नंबर। अब ये फोर्स हम लोग कहाँ से लिख लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, बताइए ना कहाँ से लिखे। तो बात देखिए F01 F02 F03 F0, ये पूरा चार्ज का लोग कितना चार्ज है, उसको जोड़ने के लिए हमको निकालने के लिए क्या, ये हमको रखना पड़ेगा, सबका चार्ज तो रखना पड़ेगा, किसमें एक में कितना फोर्स लगा, दूसरे में कितना फोर्स, तीसरे में कितना, मल्टीपल चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, उसका बात करेंगे ना। तो चलिए ना बात करते हैं। तो अब क्या देखते हैं, चलिए नाउ F01 क्या था, बात करिए ना F01 क्या था। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा था ना, किसके वजह से, ड्यू टू Q1 चार्ज। जब बात करेंगे कि Q नॉट पे फोर्स किसकी वजह, Q1 की वजह से लगा था ना फोर्स, तो देयरफॉर बात कीजिए ना, F01 इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मोड ऑफ Q नॉट एक चार्ज है, मोड ऑफ Q1 एक चार्ज है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोले थे, RX0 का स्क्वायर बोले थे। अब कहाँ बोले थे सर, याद एक बार दिला दीजिए, RX0 का कैप।
आर एक जीरो कैप, इसमें बात कर रहे थे हम लोग Q1 फोर्स वन का बात करो। देखिए 1 से 0 कर जा रहा, R1 0 का बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस वही चीज को हम लोग लिखे क्या है, डिस्टेंस है ना वो, यहाँ पे लिख लिए। बस सेम एज बात करेंगे हम लोग Q0 Q चार्ज पर, यहाँ पर F02 सेम बात करेंगे अब। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 चार्ज। अब किस पे फोर्स लग रहा है, Q0 पे लग, किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से लग रहा है। चलिए इसको कैसे लिखिएगा, देयरफॉर F02 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 नॉट मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R20 का स्क्वायर इंटू R20 का कैप। चलिए बात करते हैं, सेम एज बात करेंगे हम लोग F03। इट मीन्स क्या चीज है, फोर्स ऑन Q0 किसके वजह से, Q3 चार्ज की वजह से लग रहा है ना फोर्स, ये 2 एकदम साथ में लिखना है आपको। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग, F02 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 है यहाँ इंटू मोड ऑफ Q0 मोड ऑफ Q3 डिवाइडेड बाय R30 का स्क्वायर इंटू R30 का कैप। अब जब बात करेंगे मल्टीपल चार्ज बात हुआ था ना, तो यहाँ तक क्लियर है, लिखिए यहाँ तक। चलिए हमारा नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब बात करेंगे Q3 हो गया तो N तो पता हुआ था ना, N। चलिए ना बात करते हैं N क्या है, कहाँ से, इस मीन्स N मीन्स नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म को दर्शाना पड़ता है हम लोग को 3 डॉट से। जब यहाँ पे लिख रहे थे यहाँ पर आपको ये देना पड़ेगा। जब यहाँ दे लिए ना तो हम लिखेंगे F0N क्या होगा, फोर्स ऑन Q0 किसकी वजह से, ड्यू टू Qn की वजह से लगा फोर्स ना, नंबर ऑफ मल्टीपल चार्ज की वजह से। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर F0N इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q0 मोड ऑफ Qn डिवाइडेड बाय Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 का कैप। ये N0 का स्क्वायर क्यों लिखे सर, चलिए इसको भी क्लियर करते हैं ना। N नंबर ऑफ टर्म कहाँ से जा रहा है, N से जा रहा है, 0 की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट का Rn0, तो बस वही चीज काम किया ना। चलिए ना बात करते हैं आगे। तो इतना जब हम लोग क्लियर कर लिए, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 N तक लिखा लिया। तो हमारा इक्वेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 में बात करते हैं ना, F इक्वल टू क्या था, F01 था, F02 था, F03 था, प्लस डॉट 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 प्लस F0N, यह हमारा इक्वेशन था ना। तो हम लोग F01 F02 F03 F0N का हम लोग वैल्यू निकाल चाहिए, तो उसको हम लोग पुट करेंगे ना। तो F इक्वल टू क्या होगा, चलिए ना बात करते हैं। तो F01 का क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q0 मोड ऑफ Q1 R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q0 मोड ऑफ Q2 R20 का स्क्वायर इंटू R20 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q0 मोड ऑफ Q3 डिवाइड बाई R30 का स्क्वायर इंटू R30 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q0 मोड ऑफ Qn डिवाइडेड बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू के बाद यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, Rn0 का कैप। इतना लिख लिया ना सर। यहाँ से देखिए सर कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन और मोड ऑफ Q0 मोड ऑफ Q0 मोड ऑफ Q0 कॉमन। तो चलिए ना कॉमन निकालिए ना। तो F इक्वल टू क्या चाहिए, कॉमन निकालते मोड ऑफ Q0 कॉमन निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब कॉमन निकला तो क्या बचा हमारे पास, Q1 बचा, Q1 बाई R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप प्लस Q2 R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप प्लस Q3 R10 का स्क्वायर इंटू R10। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए Q2 चार्ज यहाँ 20 होगा, यहाँ पे 30 करिए ना, तो यहाँ पे 20 था प्लस डॉट 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 Qn डिवाइड बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 का कैप, ये बच गया हमारे पास।
तो जब बात किए इतना काम लोग, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, सभी का डाउट क्लियर। चलिए ना आगे बात करते। तो फोर्स इक्वल टू मोड ऑफ क्यू नॉट 4πε0 समेसन दीजिए ना। आई कहाँ से आ रहा है, 1 से स्टार्ट करते हैं, आई जाएगा n तक। तो अब जब इतना समेसन देख लीजिए, इसमें से हम लोग 1 के जगह में क्या रखें, आई, और आई के जगह में क्या रखेंगे 1, और 1 कहाँ से जाएगा n तक जाएगा। n सुन लिख सकते हैं क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई जीरो का स्क्वायर इंटू आर आई जीरो का कैप। ये हमारा देखा जाए तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। लेकिन जब हम लोग को पता ही है ये हमारा सुपर इतना तक बनेगा, 3 नंबर आपका हाथ में मिलेगा। लेकिन जब बात करेंगे इसका ब्रॉड फॉर्म करने का, तो इसको हम लोग ब्रॉड देखा जाए तो ब्रॉड किया जा सकता है। तो जब इतना हम लोग जब पुट कर लिए ना, तो यह हमारा हो गया रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया, यही रिजल्ट है, इतना ही। अगर इसको आप लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4πε0 समेसन आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू n। ये क्यू आई है ना, ये मोड को लिखे ना भैया, मोड में स्क्वायर ले दीजिए, इंटू आर आई जीरो का वेक्टर साइन आई जीरो का मोड। हो गया था क्लियर। तो फोर्स इक्वल टू क्यू नोट 4πε0 समेसन आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू n। क्यू आई है, देखिए ना यहाँ का बेस दोनों का सेम है ना, तो लिखिए ना आर आई जीरो का मोड का क्यूब इंटू आर आई जीरो का इसको। जब बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो इट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम बता रहे, आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू n। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू आई डिवाइडेड बाई आर जीरो वैक्टर आर आई मोड क्यूब इंटू आर जीरो वैक्टर माइनस आर आई ब्रैकेट। तो फाइनल रिजल्ट हमारा यही है। इट मीन्स आप चाहिए तो यहां तक सोल्व कीजिए, चाहे यहां तक सोल्व कीजिए, दोनों में सेम आपको नंबर मिलेगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ लेके आइए। अब जब बात करते हैं ये हमारा क्या है, लास्ट में लाइन लिखना पड़ेगा तो आपको ना सर, क्या है, दिस इज द फोर्स एट अ सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ये हमारा MULTIPLE। चलिए इसको काट के लिखते हैं हम इसमें, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ये हमारा था क्वेश्चन, हमारा क्या था, क्या था ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कितना मार्क्स कंटेंट के, 3 मार्क्स के लिए आपको 12th क्लास में आपको इतना लिखना पड़ेगा, तब आपको 3 मार्क्स मिलेगा जाके। तो ये हमारा आज का टॉपिक, हमारा जितना टारगेट वो टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग स्टार्ट किए थे 1A का। 1A का जब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्या, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बतवाया हम लोग का। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक को क्लियर करके हम लोग जितना भी मतलब 10A में जितना भी न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल को हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 10B। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वही इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग हमारे नेक्स्ट जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल साथ, उसके बाद हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जैसे उसको कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सीखने के लिए एकदम एग्जाम पॉइंट बहुत ही एकदम नेसेसरी है, इट इज इंपॉर्टेंट भी कहा जा सकता है। तो आप लोग इसको मतलब एक बार हमारे साथ देख देख के बनाइए, उसके बाद थोड़ा सा एकदम देखो पढ़िए, उसके बाद अपना क्लियर कर लीजिए डाउट को। डाउट तो नहीं होगा जहाँ तक क्लियर कर, आप लोग एक डाउट हो सकता है कि आप लोग इसको I10 को आप ऐसे कहाँ से लिख दिए सर, आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वो चीज़ हमको बताइए, हमको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए ना उसको आपको हम क्लियर कर देते हैं। अभी रफ पेज में आपको हम क्लियर कर सकते हैं, आप ये सब नोट कर लीजिएगा। हम रफ वर्क आपको यहीं पे दे देते हैं, बगल में ही दे रहे हैं। ये हम आप कैसे इसको ऐसे लिख सकते, रफ वर्क है सर
आप I0 को कैसे लिख सकते हैं, R0 माइनस RI। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको ये समझाइए ना, बाकी तो हम समझ जाएंगे। तो चलिए ना बात करते हैं। जब इसका बात करेंगे तो ये माइनस में है ना, इसको इधर ले आइए ना, RI0 प्लस RI इक्वल टू क्या हुआ, R0 हो गया। हाँ सर, ये क्या दर्शाता है सर, एक का हेड एक का टेल टच करेगा तो उसका थर्ड साइड रिजल्टेंट के बराबर होगा ना सर। तो चलिए बात करते हैं ना, वेक्टर बनाते हैं ना। तो एक का हेड इट मीन्स एक का हेड हो गया, एक का हेड एक का टेल को टच किया, टेल टच किया, एक का हेड टच किया, इट मीन्स मान लीजिए इसको, अब सर क्या मानिएगा इसको, हेड इसको मानते हैं तो लिखिए RI0 एक टर्म होगी, टेल टच किया लिखिए RI। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना सर, ये वाला होगा, अपोजिट वाला। इसका रिजल्टेंट एक का हेड एक का टेल टच करेगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है, कितना हो जाएगा R0। तब बात करेंगे जब यह हमारा बात हुआ तो एक का हेड एक का टेल टच करेगा किसी भी ट्राइंगल में, उसका थर्ड साइड क्या, दोनों का सम के बराबर होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट ये होगा हमारा। तो बात करेंगे सर वही वही ना किए सर यहाँ पर रिजल्टेंट। हाँ, जब RI0 प्लस RI को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो R0 हमारा आ रहा चाहिए था। तो RI0 कितना होगा सर, R0 माइनस RI। क्लियर है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्लास 11 का टॉपिक था। क्लास 11 पढ़े होंगे तो बहुत ही ईजी आराम से समझ जाएंगे ये आ कहाँ से रहा है। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।